सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुनवाई होनी है, जो पिछले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेरी एक तरह से स्टे लगाया था। किसी भी तरह की जो नॉमिनेशन होगी बोर्ड्स में उसको यहाँ और बाकी जो डिनोटिफाइड करना जो प्रॉपर्टीज़ बाय जो यूज़र्स है या जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हुई है मैजिस्ट्रेट्स के ज़रिए या जजेस के ज़रिए उसको डिनोटिफाइड करने से जो है सेंटर ने को रोका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब आज बंच ऑफ प्लीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनने जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो दोनों हाउसेस है राज्यसभा और लोकसभा उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया था। अब मैं बता दूं कि जैसे कि 17 अप्रैल को जैसे मैंने बताया कि हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जो बिल है एक तरह से उस पर स्टे लगाया था टिल 5 मई तक, और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी दिलाई थी कि वो कोई भी कदम नहीं उठाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला न दे, और साथ में ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको स्टे ना दिया जाए बगैर गवर्नमेंट को सुने हुए। मैं बता दूं कि जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस वक्फ बिल को लेकर, और असदुद्दीन ओवैसी जो एमपी हैं लोकसभा के वो इसमें एक पेटिशनर है। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और कई पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जो है वो पेटिशनर्स है इसको लेकर, और तकरीबन 70 के करीब पेटिशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके रिलेटेड फाइल हुई हैं, और उनमें से कुछ पेटिशंस को लिया जा रहा है। मैं बता दूं कि आज अब से कुछ देर बाद इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो खुद इसकी सुनवाई करेंगे, और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर होंगे। और इसमें मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन इसको सुन रहे हैं इस पिटीशन को, और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने इस कानून को प्रॉपर जो है वो डेलिब्रेशन के बाद ही पास किया है, और रिक्वेस्ट की थी कि इसको गवर्नमेंट की हियरिंग के बगैर स्टे ना लगाया जाए। इसके अलावा सेंटर ने अपोज किया है जो इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो वक्फ बाय यूज़र प्रोविजन है और जो नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना है सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स में और उसमें नॉमिनेशन ना करे, और जो टॉप कोर्ट है उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उसकी जो प्ली है उसको सुना और उनको जो है वो टाइम दिया, और उसके बाद सेंटर ने इसमें एक डिटेल एफिडेविट भी जो है वो फाइल किया है। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी इसमें चीज़ें बताऊंगा क्योंकि ये आगे दिन में डेवलपिंग खबर रहेगी और इस पर जो है वो हमारी नज़र रहेगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो प्रोविज़न है वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ इसको जो है वो मिसयूज़ किया गया है, यानी कि जो सरकारी ज़मीनें हैं और किसी और की ज़मीनें हैं उन पर इस कानून की आड़ में जो है वो कब्जा किया गया है, जो सेंटर ने बताया है। और एक 1332 पेजेस पर सेंटर ने इसको लेकर एफिडेविट जो है वो फाइल किया है और बताया है कि जो 1983 से प्रैक्टिस चल रही थी कि इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो एडिशनल 20 लाख एकड़ ऑफ वक्फ लैंड हुई है जो 2013 के बाद जो अमेंडमेंट हुई है इस कानून में, और बताया गया है कि इसमें इंक्रीज हुआ है जो वक्फ की ज़मीनें हैं। जो वक्फ की ज़मीनें 2013 से पहले थी वो 18,29,163.896 एकड़ थी, जबकि 2013 के बाद इसको तकरीबन 2.5 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है, और ये 20,92,072.536 एकड़ अब ज़मीन हुई है जो इस वक्त वक्फ के पास है। और बताया जा रहा है इसमें सेंटर की तरफ से कि इसमें जो मिसयूज प्रॉपर्टीज़ है जो वक्फ बाय यूज़र जिसको यूज़ किया जाता है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई विल या रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुई होती है, तो उस पर भी जो है वो आज डेलिब्रेशन होगी। और क्या ये
कानून जो है वो अपहोल्ड करेगा सुप्रीम कोर्ट इसको कि नहीं करेगा अभी, क्योंकि ये इनिशियल 3 बेंच है और अगर देखा जाए इसमें अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन आता है तो जाहिर से तौर से बात है कि ये जो है वो फिर 5 बेंच जो लार्जर बेंच है उसमें ये केस चला जाएगा। अभी ये लड़ाई जो है वो काफ़ी आगे जो है वो चलनी है और इसके अलावा अगर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये डिसीजन जाता है तो जाहिर से तौर से बात है फिर वो भी 5 बेंच जजेस के सामने इसकी अपील करेंगे। तो अभी ये इशू जो है वो चलना है। और मैं बता दूं कि जो वक़फ़ लॉ अमेंडमेंट है उसको 5 अप्रैल को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू साहिबा उन्होंने जो है वो कंसेंट दे दी थी और उसको जो है वो फिर नोटिफाइड किया था। और जैसे कि मैं बता दूं कि 288 मेंबर्स ने इसको लोकसभा में वोट दिया था और 232 एमपीस खिलाफ थे, जबकि जो 128 मेंबर हैं उन्होंने राज्यसभा में इसके हक में वोट किया था, जबकि 95 ने इसके अगेंस्ट किया था। और मैं बता दूं कि इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने पेटिशंस फाइल किए, जिसमें डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, एआईएमआईएम है, लेफ्ट पार्टीज है, एनजीओज है, मुस्लिम बॉडीज है। और अगर हम जम्मू कश्मीर से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसमें पेटिशन फाइल की है और इस कानून को नल एंड वाइड कराने की जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। और अभी इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक बहुत बड़ा इशू है और इसको लेकर जो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो जो है वो इसको अपोज कर रही है। हालांकि जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो इसको जो है वो वेलकम कर रही हैं, जबकि जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है जिसको किरण रिजिजू हेड कर रहे हैं वो जो है वो इस कानून के हक में है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस कानून पर स्टे ना लगाया जाए। अब इस पर क्या डिसीजन आएगा, स्टे आएगा नहीं आएगा, ये हम आगे चलकर जो है वो हमारी इस खबर पर नजर बने रहेगी। और आज जो है वो हमें शाम तक पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या फैसला सुनाया है।